आज़मीन हज फिर से इंतज़ार में हैं कि इस साल तो कम से कम हज करने का मौका मिल सके, क्योंकि कोविड-19 के चलते 2020 में जो आज़मीन हज हैं उन्हें हज करने का मौका नहीं मिल पाया था। सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइंस आ जाए कि जो सऊदीया में लोग हज करने के लिए जाते हैं वो हज करने चले जाएं। फ़िलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं हज कमेटी के जो जिलाध्यक्ष हैं हाजी नूर मोहम्मद साहब, उनसे जानकारी लेते हैं कि फ़िलहाल क्या क्या गाइडलाइंस हैं और हज करने इस बार लोग जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आपका स्वागत है खबर तहकीकात में। शुक्रिया। आप थोड़ा सा हमें बताइए, तो अपना पद बता दें पूरा कि क्या पद है आपका हज कमेटी की तरफ से उससे। अब मैं इस समय उत्तर प्रदेश हज कमेटी की तरफ से जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, पूरे हाजियों की जहाँ ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग सेंटर मदरसा कासमिया अरबिया इस्लामिया का मैं प्रभारी एवं प्रबंधक हूँ। अब थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शक चाहेंगे कि इस बार 2021 में, क्योंकि 2020 में कोविड-19 के चलते लोग हज नहीं कर पाए, महरूम रह गए पिछले साल, इस साल कोई इस तरीके की गाइडलाइंस आ रही है, कोई मौका मिल पाएगा? देखिए, इस साल जो है कोविड की वजह से काफ़ी कम लोगों ने फार्म भरे थे हज के, जो नवंबर दिसंबर भरे गए थे, लेकिन हालात और बदतर होते चले गए सऊदी में भी, और बहुत सख्ती हो गई इस कोविड की वजह से। लिहाजा सऊदी सरकार ने इस साल भी हज कैंसिल कर दिया है। कितने लोगों को अनुमति मिली होगी बाहर से आने वालों को, या नहीं मिली है? नहीं, हमारा इंडिया का कोटा 1.5 लाख हाजियों का था। 1.5 लाख हाजियों में से 1,20,000 हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जाते थे, जो स्टेट वाइज कोटा 2011 की मुस्लिम पॉपुलेशन के आधार पर कोटा निर्धारित होता था, और बाकी लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर के, जो हमारे लाइसेंस होल्डर हैं हज की काम करने वाले, उनको अलॉट किया जाता था। लेकिन इस साल कम लोगों ने फार्म भरा। जैसे उत्तर प्रदेश का कोटा 32,000 से ज़्यादा है। हम लोगों ने सारे प्रयास करने के बाद, सबको इन्फॉर्म करने के बाद में भी लोगों ने, एक तो इस साल हज का महंगा हो गया इतना कि जिसकी वजह से लोगों ने कम फार्म भरा। 32,000 कोटे में केवल 6,225 एप्लीकेशन आई, और हमारे डिस्ट्रिक्ट से 165 लोग थे। क्योंकि पिछले साल जो है हज कमेटी ने जो निर्धारित किया था 2019 में हाजियों का, उसमें फ़र्स्ट क्लास के जो हाजी जाते थे उनका ख़र्चा 2,85,000 था। सेकंड क्लास के हाजी के दर्जे का ख़र्चा 2,65,000 था, जिसमें लगभग 1,800 रियाल मिलते थे सेकंड क्लास के हाजी को, और 2,100 रियाल मिलते थे फर्स्ट क्लास के हाजी को। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं हमारे दर्शकों को कि फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का कैसे, मतलब। देखिए, हरम जहाँ हज होता है, उस हरम से लेकर के 1500 मीटर की दूरी तक जितने हाजी रहेंगे और जितने हज कमेटी ने मकान वहाँ लिए हैं, उनमें रहने वाले हाजी को फ़र्स्ट क्लास की सुविधा होती है, नज़दीक होने की वजह से। अच्छा। केवल हरम के अंदर, मक्के के अंदर, मदीने में कोई कैटेगरी नहीं है। अच्छा। फर्स्ट और सेकंड सब एक जगह रहते हैं वहाँ। और जो लोग 1500 मीटर से ज़्यादा दूरी पे, यानी 15 किलोमीटर तक दूरी पे जो बसाए जाएंगे, जिनको बस से आने जाने की सुविधा होगी, वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और रियाल जो हम लोग देते हैं, हज कमेटी जो प्रोवाइड करती है, वो वहाँ के ख़र्चे के लिए करती है। हज कमेटी आपको फार्म भरने के बाद में आपके आने जाने का जहाज़ का टिकट, प्लस आपका सामान कौन कुली उठाएगा, किस गाड़ी से आपको जाएंगे, किस मकान में आपको कमरा मिलेगा, किस बिल्डिंग में मिलेगा, ये बिल्डिंग, मिन्हा में खेमा, ये सारा इंतज़ाम जो हज कमेटी करती है। और वहाँ खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। आप होटल पे खाना खाएं, आप कमरे में बनाएं खाना। अच्छा, थोड़ा सा ये हमें बताइए कि पिछली साल के मुताबिक 2020 से पहले 2019 की अगर हम बात करते हैं, तो उस दौरान बुलंदशहर के कितने हाजी यहाँ से गए थे हज करने के लिए, उसके मुताबिक इस बार और पिछली बार कितने लोगों ने फार्म भरा? 2019 में लगभग 450 लोग गए थे हज पे। 1,300 लोगों ने फार्म दिया था, लेकिन कोटा कम था, तो इसलिए 2000 उसमें 450। खर्चे भी कम थे उस टाइम? खर्चे भी कम थे, और इस बार खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा हैं। अब इस बार जो है 4.5 लाख से लेके 5 लाख तक का खर्चा था। अब खर्चा कैसे बढ़ा, हाजी ये सोचता है कि खर्चा कैसे बढ़ा। खर्चे का मेन बढ़ने की वजह ये थी
कि अगर इस साल हज होता तो जिस कमरे में हम 2019-18 में 10 आदमी रहते थे, जिस रूम में, उस रूम में इस साल सिर्फ 5 आदमी रहेंगे, लेकिन रूम का किराया उतना ही है, 10% और एक्स्ट्रा हो गया, वो 5 आदमियों पे पड़ेगा 10 आदमियों को रिहाइश का किराया। जिस गाड़ी में 50 सीटें होती थी एयरपोर्ट से जाने की वहाँ मक्का के लिए या मदीने से मक्का जाने के लिए, उस 50 सीट की जगह उसमें 25 सीट में आदमी बैठ के जाएंगे, 25 खाली जाएगी कोरोना की वजह से, एक सीट छोड़कर एक में बैठेगा, लेकिन किराया जो है वो 50 आदमियों के ही बस में जाएगा, वो 25 पे पड़ेगा। ये इसलिए ज़्यादा हो इसलिए गया। जो है ज़्यादा अच्छा हो भाई गया। साहब, एक जानकारी और आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आप ट्रेनिंग सेंटर के अध्यक्ष हैं यहाँ बुलंदशहर में, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपके ट्रेनिंग सेंटर में जो हाजी यहाँ से हज यात्रा के लिए जाते हैं उनको किस किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, वो थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, इसके लिए जो है जो हज करियाएँ वो लोग और जो ट्रेनर नियुक्त होते हैं हज कमेटी से, वो और हज कमेटी के अधिकारी भी आते हैं। हम लोग ओरल ट्रेनिंग देते हैं। ओरल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने पहला मरहला तो फार्म भरने का होता है, मंजूरी हो गई आपकी, उसके बाद में अब आप जो है, जो आदमी देहात का रहने वाला है, इसने बुलंदशहर सिटी भी बहुत कम देखा होगा, वो आदमी जो तांगे में बुग्गी में चलता है, वो एकदम हवाई जहाज़ में जब बैठेगा तो उसमें बैठने का तरीका क्या होगा, आप वहाँ टॉयलेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी अगर आप बहाएंगे तो पानी जो है जहाज़ में अगर ओवर होकर के लाइनों में चला गया, वहाँ बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया तो जहाज़ को नुकसान होगा। आप सीट पे बैठे हैं तो आप कोई ऐसा बटन ना दबा दें जिससे कोई दिक्कत आ जाए आपको। तो ये हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपको किस तरह से जहाज़ में बैठना है, क्या सामान आपको ले जाना है, किस चीज़ों में पाबंदी है सऊदी सरकार ने लगा रखी है कि ये सामान नहीं जाएगा हमारे यहाँ, और कितना सामान, क्या सामान आप वहाँ से ला सकते हैं। ये ओरल ट्रेनिंग। सऊदी में आपको कोई परेशानी आती है तो आप बीमार हो जाते हैं तो उसका क्या तरीका है आपको इलाज कराने का, आपका पर्स गुम हो जाता है या जेब कट जाती है या पर्स निकल गया है तो आप खर्चे से मोहताज होगे, तो उस समय आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा ये खर्चा, मिन्हा में आपको क्या तरीक़ा है। फिर हमारे उलमा हजरात जो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि हज में, शरीयत में हज किस तरह से किया जाएगा, वो भी अपने ट्रेनिंग में आपको बताते हैं कि आपको कितने हज में फ़र्ज हैं, कितने अरकान हैं हज में, कितनी सुन्नत हैं, कितने वाजिबात हैं, कैसे उम्रा करना है, कैसे हज करना है, ये भी ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो जिनके फार्म भर जाते हैं उन लोगों को कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, ट्रेनिंग तो हम जब तक वो नहीं जाएंगे 3-4 मरतबा हम ट्रेनिंग कराते हैं, अलग अलग मीटिंग होती होंगी बुला के? हाँ, बुला के उनकी लिस्ट आ जाती है हज कमेटी से हमारे पास। अलग अलग तौर से लोग अपनी खिदमत के एतबार से भी लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम जाकर उसमें ट्रेनिंग कराते हैं, और कुछ ट्रेनिंग सेंटर हम चलाते हैं तो यहाँ भी ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन अब होता ये है कि 3 चीज़ों का हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। एक तो उसको मेनिंजाइटिस का टीका लगता था, दिमागी बुखार का, और उसको जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी, ये टीके भी हम ही लगवाते हैं अपने यहाँ। सीएमओ के ज़रिए हमारे पास टीके आ जाते हैं और टीकों की सीएमओ की टीम बैठ जाती है और टीकों की लिस्ट आ जाती है कि ये हाजी हैं साहब, आपके इतने टीके आ गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हाजी को उसको टीका लगे। अपने सेंटर में हम पूरे मेडिकल टीम को बुलाते हैं और उनको सबको टीका लगाते हैं, और एक प्रमाण पत्र हम उसको जारी करते हैं कि आपको आज दिनांक इतने में ये टीके लगाए गए। उस पर सीएमओ का जो नियुक्त अधिकारी होता है वो उस पर मेहर लगा के दस्तखत करता है, और जो ट्रेनर होता है उसके दस्तखत होते हैं कि हाँ, आज हमने आपको ट्रेनिंग दे दी। इस तरह से आदमी तैयार हो जाता है। फिर बीच बीच में कहीं कोई दिक्कत अगर आती है हाजी को, तो वो जैसे हम लोग ट्रेनिंग देने के बाद में फिर 1 घंटे का सेशन रखते हैं हम सवाल जवाब का, कि आपने जो सुना है और जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही है वो आप हमसे दोबारा मालूम कर लें, या कोई चीज़ अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी करनी है तो वो कर लें। हम लोग अपने नंबर वगैरह देते हैं कि यहाँ से जाने तक और वापसी आने तक आपको या आपके परिवार को कोई जानकारी करनी हो तो आसानी से कर सकते हैं। हज कमेटी इनको जो है एक सिम देगी मोबाइल का, यहाँ से जाते समय इनको वीज़ा, टिकट जहाज़ का आने जाने का, मोबाइल का सिम, रियाल जितने इनको निर्धारित करती है हज कमेटी
वो सब इनको एयरपोर्ट पे हज कमेटी के दफ्तर से पहले मिल जाता है, जाने से पहले। फिर यहाँ अब इस साल अगर हम ये हज होता और हज के लोग यहाँ से जाते हैं पूरी दुनिया से या ख़ास तौर से हमारे यहाँ से, तो अब की बार तो बहुत सख्त नियम उन्होंने बनाए थे कि जो हाजी हमारे यहाँ आएगा पहले 36 घंटे क्वारंटाइन रहेगा वो अपने इंडिया के एयरपोर्ट पे, अच्छा। जो हज कमेटी इंतज़ाम करके वहाँ क्वारंटाइन रहेगा। 36 घंटे के बाद में जब आप एयरपोर्ट से उड़ान भर के वहाँ पहुँचेंगे, तो पहले क्या होता था कि सीधा आदमी गया अपने कमरे में सामान रखा, एहराम उसने बांध रखा है, वो जा कर के उम्रा कर लेता था। एहराम खोलने की बंदिश, एहराम खोल देता था, बंदिश ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस साल कहा कि आप जाने के बाद में 7 दिन तक कमरे में रहेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे, 7 दिन के बाद उम्रा करेंगे। पिछले सालों में 2019 से लेकर के और पिछले सालों तक 42 से 45 दिन का हज होता था, लेकिन इस साल हज की जो टाइम रखा था वो 35 दिन था। कीमत ज़्यादा लग गई, दिन कम हो गए। इबादत करने की हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्का और मदीने में टाइम गुजारूँ। किस्मत से लोग वहाँ पहुँचते हैं, अरबों खरबों पति लोग हैं जो पड़े हुए हैं, कोई ज़िंदगी में जा ही नहीं पाया। हाँ, हमारे हिंदुस्तान के 9 बादशाह थे, 9 बादशाहों में किसी को तौफीक नहीं हुई, एक के अलावा। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने ना हज किया, वो जो है अपने हदिये से, वो जो टोपी बुनते थे उसके हदिये की रोटी खाते थे। वो अल्लाह वाले आदमी थे, वो तो आँख मूंदे तो शायद वो हज कर लेते थे। बाकी बादशाही तौर पर एक भी बादशाह की तौफीक अल्लाह ने नहीं दी कि वो हज कर सके, जबकि दौलत की कोई कमी नहीं थी, बादशाह थे हिंदुस्तान में। तो ये घर ऐसा है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जब तक खुदा चाहेगा, जब तक कोई जा नहीं सकता। आप पड़ोसी के घर में नहीं घुस सकते बिना दरवाज़ा खटखटाए, वो तो दुनिया और आखिरत के मालिक का घर है। तो लोगों की तमन्ना रह गई इस साल। अच्छा साहब, हर साल पूरी दुनिया भर से अगर हम बात करते हैं तो बताते हैं कि 60 से 80 लाख तक लोग पहुंच जाते थे। ये दुनिया भर से पहुंचते थे या खाली इंडिया से? नहीं, पूरी दुनिया से दुनिया भर से 40,000 से 40 लाख से लेकर के 60-65 लाख तक का हज होता था। अच्छा। और जब अकबरी हज पड़ता था, जो जुमे के दिन होता, अकबरी हज उससे कहते हैं जो हज का दिन पड़ जाए और जुमे का पड़ जाए, तो वो अकबरी हज होता। उसमें तो बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है, पूरी दुनिया से होता था, जिसमें सऊदी के लोग भी शामिल थे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा इस बार तो बाहर के, मुझे लग रहा है कि कहीं भी कहीं से भी पूरी मतलब कि वर्ल्ड से कहीं कोई नहीं आ पाएगा, सिर्फ सऊदिया के लोग जो हैं वो हज करेंगे। हाँ, सऊदिया में जो लोग मुकीम हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, अगर वहाँ कारोबार के एतबार से रह रहा है या वहाँ रिहाइश के एतबार से रह रहा है, वो शामिल हो सकता है। उसके लिए भी ये है कि आप जो है, सऊदी सरकार ने अपनी एक वेबसाइट शुरू की है, आप उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी जो मुकर्रर फ़ीस है वो दाखिल करेंगे, उसके बाद आपको हज की परमिशन मिलेगी। जनरली कोई आदमी नहीं कि भागा चला जाए वो हज कर ले, ऐसा फिलहाल तो कोई ऐसी अनुमति है नहीं। फ़िलहाल इस साल भी मायूस हुए हैं हाजी लोग, बड़ा मायूस होना। और ये अज़ाब है हम लोगों पे अल्लाह का कि हमारे करतूतों की वजह से अल्लाह ने हमसे ये हक़ भी छीन लिया कि हम 2 साल से हज नहीं कर पा रहे। तो इस बार भी आज़मीन हज को इंतज़ार ही करना पड़ेगा अगली साल का, और अल्लाह से दुआ करें कि अगले साल वहाँ हम लोगों को बुलाए और अपने घर की ज़ियारत कराए। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।